अब एक पवन जी खड़े हो गए। पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट देंगे। उसके बाद फिर कहा, वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, अब कहीं और से देंगे। और नहीं दिया आज तो अपने आप खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दोनों बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर, हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ फिट होकर। तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग हम बोले भी वहां के देश के लिए, तो एक बार कह दीजिए तो बैठना तो कुशवाहा जी, कुशवाहा वोट लो अपना, ये समझो कि नहीं साहब तो वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा है, उधर वोट करते हम कहाँ वोट करेंगे। ये हमारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है, तो कोई टेंशन नहीं है। निर्दलीय पवन सिंह को हमारे भाई ने, हमारे चाचा ने, हमारी माँ ने, हमारी बहन ने अगर 3.5 लाख वोट दिया है तो ये सबके नसीब में नहीं है, ये पवनवा के नसीब में है। चारों तरफ से हथवा उठा के ताली बजा रहे हैं। जिस इंसान की झोली में भगवान ने ये आशीर्वाद दिया हो, उसका कोई क्या कर सकता है। आखिरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत के पूर्व गृह सचिव आर के सिंह का सोए हुए थे। आर के सिंह चुनाव हार गए थे आरा से। सब्र का बांध टूट ही गया और आर के सिंह ने जो कहा वो वास्तव में कई सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर आर के सिंह चुनाव हारने के बाद इतने दिन तक चुप क्यों थे, और जब आर के सिंह ने मुंह खोला तो इतना बड़ा विस्फोट किया कि पूरी पार्टी हिल जाएगी। जब आर के सिंह चुनाव मैदान में आरा से उतर रहे थे तो उन्होंने भोजपुरी गायक पवन सिंह को चेतावनी भरे अंदाज में कहा था कि मत लड़ो। लेकिन आज जब 6-8 महीने बीत गए हैं, आर के सिंह सामने आते हैं तो बड़े ही सहज दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो बात उस पे करते हैं कि आर के सिंह आखिरकार इतने दिन तक चुप क्यों थे। दरअसल चुनाव हारने के बाद आर के सिंह को यह लगा था कि आज न कल वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, कहीं न कहीं से उनको राज्यसभा के जरिए लाया जाएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होते दिखा तो आर के सिंह सामने आए और चुनाव के दिनों की जो खुली हुई परत थी, किसी से छुपा नहीं है, जो बातें आर के सिंह ने कही है। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, फिर उनका टिकट वहां बवाल होने लगा तो कैंसिल कर दिया गया, फिर उनको कहा गया कि दूसरे जगह से लड़ाएंगे,
फिर उनको टिकट नहीं दिया गया और आखिरकार पवन सिंह काराकाट से चुनाव मैदान में उतरे। इस बीच आरके सिंह ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया, हालांकि सब लोग जानता है कि उनको पार्टी के लोगों ने ही खड़ा कराया। यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आरके सिंह ने जिस अंदाज में कहा है कि पवन सिंह को पैसा दिया गया पार्टी की तरफ से कि लो खड़ा हो और पवन सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में आए, ये बहुत गंभीर आरोप है। आरके सिंह ये भी कहते हैं कि उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से बात की थी और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अब जो सांसद है जाओ ना उसके पास। यहां कुशवाहा वोट कट गया, वहां उपेंद्र कुशवाहा को टिकट नहीं मिला तो कुशवाहा नाराज थे। बक्सर का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि राजपूत तो पार्टी के साथ रहे लेकिन कुशवाहा पार्टी के साथ नहीं थे। और इशारा भी करते हैं कि अब उनके धैर्य की सीमा टूट गई है। कहते हैं मैं जब आया था तो मैं तो कड़क आदमी हूँ, पार्टी बनाने चला था, लेकिन फिर फलां से मुलाकात हुई, उसके बाद लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी में जाइएगा तो वहाँ ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। वास्तव में आरके सिंह भाजपा से जुड़े केंद्र में मंत्री बने और बहुत अच्छा काम किया। आरके सिंह ने मोदी के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन दुर्भाग्य से राजपूत थे। तो लोगों को उम्मीद थी कि आरके सिंह के हार जाने के बावजूद भी उनको मौका मिलेगा, लेकिन जब आरके सिंह को यह लगने लगा है कि अब कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है तो फिर आरके सिंह फॉर्म में आ गए हैं और लगे हाथों इशारा भी कर गए हैं कि वो कड़क आदमी है, वो ईमानदार आदमी है, राजनीति में बदलाव के लिए आए थे, पार्टी बनाना चाहते थे। इशारा साफ है, कहीं आरके सिंह प्रशांत किशोर के झांसे में तो नहीं आ गए, कहीं जनसुराजी तो नहीं बनेंगे। आरके सिंह के पास से तमाम तरह के सवाल निकलते हैं, लेकिन इस बीच सुनिए क्या कहा है आरके सिंह ने। और आप जानते हैं कि पवन सिंह की पत्नी घूम रही हैं। पवन सिंह भी धीरे धीरे पार्टी के साथ पेंगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं, बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, दिल्ली जीत का जश्न मना रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मियाँ बीवी दोनों पार्टी में शामिल हो सकता है। तो ऐसे समय में आरके सिंह का सामने आना और विस्तार से अपने हार के कारणों को बताना और पार्टी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना। कहते हैं कि ऊपर का लोग अगर कह दिया रहता था पवन सिंह बैठ जाते हैं, लेकिन उनको तो पार्टी ने खड़ा कराया। खैर सुनिए आरके सिंह का ये बवाली। अब एक पवन जी खड़े हो गए, पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनपुर से टिकट देंगे। और उसके बाद फिर कहा, वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, अब कहीं और से देंगे। और नहीं दिया आज तो अपने आप खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दोनों बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर, हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ पीठ ठोकर। तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग, हम बोले भी वहां के देश के लिए तो एक बार कह दीजिए तो बैठ तो कुशवाहा जी
कुशवाहा वोट लो, अपना ये समझो कि नहीं साहब से वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा है, उधर वोट करते हम कहाँ वोट करेंगे, ये हो। लेकिन कुशवाहा लोग ये नहीं सोचे कि हम कर क्या रहे हैं, अब यहाँ इसको वोट कर दिए तो विकास कर देगा क्या, बताइए क्या जाइएगा क्या उसके पास, क्या सुन लेगा आपकी बात। अब ये हल्ला उड़ गया कि नहीं साहब तो बक्सर में ये क्या नाम है राजपूत लोग उसको वोट कर रहा सुधाकर, झूठ। अगर राजपूत लोग सुधाकर को वोट करता तो दिनरा सुधाकर हारते क्या, कभी नहीं। दिनरा तो एकदम प्योर राजपूत है, भाजपा को वोट किया, और उसी हल्ला के कारण कुछ ब्राह्मण देवता लोग उधर वोट किया। कैसे किसका कैसे लोगों को वोट किए, सोच सोचिए। ऐसे पार्टी को वोट किए, राजद को और माले को, क्या कहता था कि हाँ टीका और टिक्की काटो, है ना, बुरा बाल काटो, आ जाइएगा उसके पास। हम तो सर हम तो आ गए थे ऐसे ही, भगवान ने हमको चलते ठालते यहाँ ला दिया, ये तो हमारा मकसद कुछ और, हमारा मकसद था इसी सब जो कि हम गाली देते रहते हैं जिंदगी भर भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट नेता को, हम सोचे कि अपना पार्टी बनावे जिसमें कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग होंगे, ईमानदार लोग, बिना जात। अब वही करते चले, तो पहले नीतीश जी को लगा कि नहीं नहीं ठीक ठाक आदमी है तो हमको पकड़े, और उसके बाद फिर भाजपा को लगा कि ठीक ठाक आदमी को पकड़ा, तो अल्टीमेटली लोगों ने हमको बताया कि नहीं नहीं साहब, पहले नीतीश जी हमसे बहुत पहलवा लिए, उसके बाद लोगों ने समझाया कि नहीं भाजपा नेशनल पार्टी है, तो उन्होंने हमसे पहलवा। लेकिन हमको हमारे मन में वही था, ऐसा ही पॉलिटिक्स होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग, तभी जाके देश का विकास हो, तभी जाके हम लोग महाशक्ति बनेंगे। ऐसे महाशक्ति बनने से ये हम बोलते रहने से थोड़े बन जाए।